कि हमारा मस्तिष्क है। जब हम, मेरी एक अच्छी आदत भी है, लोग इसको गंदी आदत भी बोलते हैं, कि मेरे दिमाग में जो विचार जहाँ से आया है मैं उस व्यक्ति को हमेशा याद रखता हूँ। जैसे मैंने अभी कीर्तन किया तो अपने परम पूज्य रमेश बाबा जी को किया। वैसे ही एक बालक था जब मैं सोनीपत में था 2008, 7, 8, 9 में। तो चूंकि मैं डॉक्टर से भी हूँ, लोगों का इलाज भी करता हूँ और मनोरोगियों का तो विशेष रूप से इलाज करता हूँ। तो एक बालक था, नौजवान उम्र का बालक था, बहुत ही तेज दिमाग भी था, पर वह मानसिक रूप से थोड़ा सा बेकार था। तो उसकी मम्मी लेके आई और मैंने उसका ट्रीटमेंट चला था। तो एक दिन दोपहर में मेरे पास आया और कहता है कि गुरुजी मैं एक बात बताऊं। हमने कहा बताओ। क्योंकि मैं जितना बोलने का आदी हूँ उससे ज़्यादा सुनने का आदी हूँ। आज भी यहाँ बोलता हूँ 2 घंटे, तो मैं 4 घंटे सुबह रोज सुनता हूँ और तब जाके 2 घंटे बोलता हूँ। तो हमने कहा बोलो। कहता आपको एक बात पता है? हमने कहा बताओ। तब तो पता है। बोला कि जो हमारा मस्तिष्क है ना, इससे बड़ा कठोर कोई दुनिया में दूसरी वस्तु नहीं है। उसका प्रश्न था यह था कि उसने बताया, मतलब प्रश्न नहीं किया, उसने मेरे को बताया कि गुरुजी हमारा मस्तिष्क जितना कठोर है ना, दुनिया में कोई दूसरी वस्तु उतना कठोर है ही नहीं। उसकी बात को हमने सुना और सुन के हम उस पर चिंतन मंथन करने लगे। और चिंतन मंथन करने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि वास्तव में यार मस्तिष्क बहुत ही कठोर वस्तु है। क्यों? और मस्तिष्क के अंदर क्या होता है? मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क मतलब विचारों का एक पुलिंदा, विचारों का एक पुलिंदा, एक गट्ठर कह ले, एक पोटरी कह ले, वही मस्तिष्क है। और उसमें जो धारणाएं बनी हुई है वे धारणाएं मन से निकलती नहीं। और दुनिया में जितना भी उठा पटक है, जितना भी आप देख रहे हैं, ये सब इसी मस्तिष्क की कठोरता की वजह से है। तलवारें चल जाती हैं, लोग ये देखो देश के देश उजड़ जाते चले जा रहे हैं, किस बात पे? ये मस्तिष्क की कठोरता की वजह से है ना। इतना हमारा मस्तिष्क कठोर है। अभी चूंकि यह आज का विषय नहीं है, चूंकि ये पूरा कोरा भौतिक विषय है और इसी विषय पे कम से कम हम 3 घंटे सिर्फ इसी एक विषय पे प्रवचन देके हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे कठोर है। हम दुनिया भर के ढेर सारे उदाहरण दे सकते हैं, पर आज का हमारा यह विषय नहीं है, इसलिए। पर हम ये बता रहे हैं। और आपको पता है कि हमारा मस्तिष्क दिखता कैसे है? यदि इसको ऑपरेशन करके खोपड़ी में से जो मस्तिष्क उसको निकाल के सामने रखा जाए तो वह मक्खन जैसा, आपने मक्खन देखा? मक्खन मतलब जैसा दही को भिगोते तो मक्खन निकलता है, और मक्खन लेके उस पर हल्का सा आप चॉकलेट पाउडर डाल दीजिए, वैसा ही हमारा मस्तिष्क है, मक्खन जैसा। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? मक्खन को चुराते थे, इसलिए उनको चित्त चोर कहा जाता है। मस्तिष्क को शास्त्रों में चित्त की परिभाषा दी गई। चित्त, मस्तिष्क बहुत कम जगह, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये शास्त्रों में अंतःकरण चतुष्टय की बात आती है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो चित्त कहा गया मस्तिष्क को शास्त्रों में, चित्त और मक्खन। और उसी मक्खन को भगवान श्री कृष्ण चुराया करते थे। डेली एक नई युक्ति सोचते थे कि किस गोपी की जितनी चतुर गोपी होती थी, भगवान उससे ज्यादा चतुराई लग के उसकी मक्खन को चुराते थे। बड़े अच्छे प्रसंग पे इसी को आगे बढ़ाते हैं, है ना। ढेर सारा जो है, क्योंकि अभी हम लोगों ने गोवर्धन लीला मचाई और भगवान श्री कृष्ण की आज कृपा हो गई है, तो भगवान मक्खन को चुराया करते थे। अर्थात क्योंकि जो गोपियां थी, ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी भगवान श्री कृष्ण के समय जो गोपियां थी, वह गोपियां कोई सामान्य गोपियां नहीं थी। वह हजारों वर्षों से तपस्या करके जो भगवान को अपने जीवन में साक्षात पाना चाहते थे, वे सारे तपस्वी ऋषि मुनि सारे थे। एक भी गोपी ऐसी नहीं थी। इवन वास्तविकता, और वे उस समय की बात नहीं थी, वास्तव में आज भी इस ब्रज की धरती पे जितने भी जीव, जितने भी प्राणी, जितने भी वृक्ष है, ये हजारों वर्ष के तपस्वी। आप भी तपस्वी। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, हमने आपको पहले भी कहा था, आपके मन में प्रश्न भी आया था कि ब्रज भूमि फल भूमि है, तपस्या भूमि नहीं है। तपस्या भूमि हिमालय है, काशी है, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र है। और ब्रज भूमि तो फल भूमि, फल जब पक जाता है तो आपको फल मिलता है। और वृंदावन का वह फल है जहां फल के टपकता, रस टपकता है, इसीलिए रास यहीं पे हुआ। रास से रस, जिस फल होता है ना, फल जब एकदम पक जाता है तो उससे रस टपकने लगता है। तो वृंदावन का यह क्षेत्र, वृंदावन विशेष रूप से जहां पे हम लोग बैठे हैं, यह पूरा क्षेत्र रास की यही भूमि है।
तो यहां तो भगवान का रस टपक रहा है। और रस कब टपकेगा? जब चित्त, हमने कहा जो मस्तिष्क जितना कठोर है, जब वो कठोर मस्तिष्क पक जाएगा, पक के एकदम मुलायम हो जाएगा, और जब उससे रस टपकने लगेगा तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। और यही भगवान श्री कृष्ण करते थे। भगवान गोपियों के सारे मतलब कि उस चित्त की कठोरता को चुराने का प्रयास करते। तो नई नई व्यक्ति, ढेर सारी लीलाएं है ना। बड़ी आनंददायी कथा आती है, आप लोगों ने सुना होगा, भागवत सुनते हैं कि एक बार एक गोपी बड़ी चतुर थी, और मतलब उसने सारी चतुराई करके जगह जगह छिपा कर रखती थी। भगवान उसके कहीं न कहीं छुपाए अटारी पे टांग दे, भगवान उसकी मक्खन को चुरा लेते थे। तब भगवान ने सोचा कि ये गोपी जो है ना कुछ ज्यादा ही चतुराई दिखती है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान भी हैं, भगवान को प्रेम से रिझाओ तो प्रेम से रिझते हैं, और वैसे तो भगवान तो हर तरीके से हैं। तो भगवान ने कहा कि ये गोपी बहुत चतुराई करती, कभी अटारी पे टांगती, कभी वहां टांगती है, और हमको परेशान करके रख दिया कि हम इसको मजा लेते हैं। तो क्या हुआ कि भगवान ने कहा कि आज इसके यहाँ दिन में माखन नहीं चुराएंगे, रात में चुराएंगे। और रात में गए, उसके माखन को चुराया, और दोनों गोपी और गोपी के पतिदेव दोनों सो रहे थे साथ में। तो उसमें भारत की परंपरा थी कि सिर्फ साधु संत ही दाढ़ी नहीं रखा करते थे, अधिकतम लोग दाढ़ी रखते थे। जो बुजुर्ग हो जाते थे वे दाढ़ी रखते थे, अधिकतम लोग रखते थे। जैसे पहले साधु संत ही धोती कुर्ता नहीं पहनते थे, बड़े से बड़ा राजा भी धोती कुर्ता पहनता था। भारत में धोती कुर्ता ही पहनने का था। ये पैंट शर्ट तो गुलामी का पर्याय है। हम पैंट शर्ट पहन रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आज भी हम गुलाम हैं। तो धोती कुर्ता पहनते थे, वैसे दाढ़ी है अधिकतम तो था। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो पहले मक्खन खाया, और मक्खन खाने के बाद दोनों पति पत्नी अलग अलग वहीं पे सो रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि गोपी की तो बाल और उनके पति देव की दाढ़ी दोनों को बढ़िया जो है गूंथ दिया। अब गूंथ दिया तो स्वाभाविक होती है, बड़े बुजुर्गों को, सामान्य व्यक्ति को, कोई रात में पानी पीने के लिए उठता है तो वैसे रात में उनकी भी नींद खुली। और जब नींद खुली तो वहां से उठ के बैठने की कोशिश कर रहे हैं, और जब जैसे ही बैठने की कोशिश कर रहे हैं तो दाढ़ी बन जाए तो क्या होगा? तो बोले अरे तू क्या कर रही है? और जैसे ही वे बोले कि तू क्या कर रही है, तो उसे बोले अरे तू क्या कर रहा है? दोनों एक दूसरे में घुस रहे हैं, और बड़ा देर के बाद समझ में आया अरे हमारी तो दाढ़ी और चुटिया बंधी हुई है। तो भगवान ऐसी ऐसी ढेर सारी लीला करके आए हुए। तो भगवान श्री कृष्ण की यह सारी लीला इसी कठोर रूपी मस्तिष्क को रसपूर्ण बनाने के लिए थी। एक लाइन में कहें कि भगवान की ये जो माखन चोर की ये सारी लीला थी, यही थी कि इतनी मेहनत करती हैं गोपियां। अब देखो, आप सोचो मक्खन निकालने में कितना मेहनत करना पड़ता। आप कल्पना करो, वहां से कल्पना करो कि सबसे पहले तो गाय की अधिकतम सेवा करनी पड़ती है। गाय की सेवा तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए, पर इतनी सामान्य भी नहीं। क्यों? क्योंकि गाय की यदि आप सेवा कर रहे हैं और ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, एक होता है काम चलाऊ सेवा, एक होता है पूरी ईमानदारी से। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि सेवा करना ही सबसे कठिन काम है, क्योंकि अपने अनुकूल जिंदगी जीना बहुत आसान काम है, और दूसरे के अनुकूल जिंदगी जीना ये सबसे कठिन काम है। यदि दुनिया में कोई पूछे कि सबसे कठिन काम क्या है, तो सबसे कठिन काम है दूसरे के अनुकूल जिंदगी जीना। दूसरे के अनुकूल नहीं जिया जा सकता, अपने अनुकूल तो जिया जा सकता है ना। और दूसरे के अनुकूल जिंदगी जीना ही यही सबसे बड़ी सेवा है ना। आज हमारे मन में सेवा धर्म की भाव नहीं रही, इसीलिए तो इतना उठा पटक है। हम अपने अनुकूल जिंदगी जीना चाहते हैं, सामने वाले के अनुकूल जिंदगी जीना ही नहीं चाहते। तो सेवा का मतलब सामने वाले के अनुकूल जिंदगी जीना है। सबसे बड़ा कठिन काम क्या है गाय की सेवा में? कि गाय की यदि आप ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं तो सुबह 4 बजे उठ के सबसे पहले गौ माता के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि गौ माता हमारी तरह नहीं है कि सूर्योदय के बाद तक सोती रहेंगे। सारी जानवर जो है, गौ माता को तो जानवर कहना ही अनुचित है। गौ माता सुबह सुबह 4 बजे जग जाती है। आप जाइए, उनको पहले पानी रखिए, चारा डालिए। पहली बात हुई जो गोबर में रात भर एक जगह रहती है तो गोबर बिष्ठा सारा कुछ होता है, उसको साफ कीजिए, और उसके बाद उनको साफ जगह करके चारा पानी डाल के करके, और सुबह सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में दूध निकालिए, ताकि दूध भी निकल जाए तो उनको आराम मिलता है ना। क्योंकि रात भर में थन भारी हो जाता है। तो आप सोचो कि सुबह सुबह, अब इस जाड़े में, अभी तो जाड़ा शुरू हो रहा, सुबह सुबह जाड़े में 4 बजे उठ के गौ माता की सेवा करना कितनी बड़ी तपस्या है।
है ना, नियम से यही है। अब आप कहो नहीं हम 6 बजे, तो इसका मतलब आप गौ माता को कष्ट दे रहे हो। सुबह प्रातःकालीन जितना जल्दी ये काम कर लेते हैं गौ माता उतनी प्रसन्न होती है। 4 से 6 के बीच में ये सारा काम गौ माता का, मतलब चारा डालना और चारा डाल के खिला के फिर दूध निकालते हैं, दूध निकाल के फिर करके फिर सूर्योदय के साथ गौ माता को आप वास्तव में नियम के अनुसार जंगल में छोड़ दो कि गौ माता विचरण करे। पुराने नियम का यही नियम था। तो और उसके बाद फिर उस दही को, दूध को निकालना। यदि मक्खन निकालना चाहते हैं तो उस दूध को खूब उबालना पड़ता है। पहले इतना उबालते थे कि दूध उबलते 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 लाल हो जाता था। दूध उबलते उबलते लाल हो जाता है और लाल होने के बाद उसको फिर जो है आप दही में जावन डाल के उसको जमाओ और जमाने के बाद फिर सुबह जो है सुबह सुबह उठ के उसको आप मक्खन निकालो। मक्खन निकालने में भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ज़्यादा चला दिया तो भी मक्खन उसी में ख़त्म हो जाता है और कम चलाए तो मक्खन नहीं निकलेगा, वहाँ भी है। तो आप समझो कि 24 घंटे आपका मन कहाँ रहता है? उसी मक्खन में रहता है। क्योंकि सुबह गौ को चारा खिलाना, उसको फिर दूध निकालना, फिर दूध को अच्छे ढंग से उबालना। उबालते समय भी ये ध्यान रखना कहीं दूध उबल के बाहर नहीं आ जाए और बढ़िया उबल जाए तो फिर उसको रखना। उसके बाद उसका तापमान देखना, ज़्यादा गर्म रहेगा तो भी अच्छा दही नहीं जमेगा, कम गर्म में डालोगे तो भी अच्छी दही नहीं जमा करेगा। तो आपको घंटों इंतजार करना कि दूध का सही टेम्परेचर आए, सही तापमान हो तो उसमें हम जावन डालें, क्योंकि सही तापमान में जावन डालोगे तो ही थक्केदार बढ़िया दही जमेगी और जितना बढ़िया दही जमेगी तो फिर उतना अच्छा उससे मक्खन निकलेगा। मतलब कुल कहा जाए तो 24 घंटे आपका चित्त कहाँ रहता है, आपका मन मस्तिष्क कहाँ रहता है? उस मक्खन में रहता है। और उसके बाद जब मक्खन निकलता है तब जाके यह विशेषता होती है। तो इतना कमाल का ये हमारा मस्तिष्क है और उसी कठोर मस्तिष्क को रसपूर्ण बनाने के लिए भगवान ये सारी लीला करते हैं। तो वैसे ही एक बार 1-2 लीला, चूंकि मन में आज पता नहीं कहाँ से भाव आ गया है, तो कहते हैं आपको कि एक बार चोरी करते हुए भगवान श्री कृष्ण पकड़ में ही आ गए। और पकड़ में कैसे आए कि एक छीके पे, छीका मतलब जो जैसे पंखा लटक रहा है वैसे छीके पे रस्सी से बना के और वहां पे गोपियां अपने माखन को रखती थी। तो हुआ क्या कि भगवान क्या है कि नीचे चले 4-5 ग्वाल को खड़ा कर दिया, अपने ग्वाल बाल को, उसके ऊपर 4 खड़े हो गए, उसके ऊपर 3 खड़े हो गए, उसके ऊपर 2 खड़े हो गए, उसके ऊपर कन्हैया जाके मक्खन लेके खुद भी खाए और अपने किनारे। तो अचानक ये लीला चली रही थी कि नीचे 4-5 ग्वाल बाल, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर कन्हैया, और बढ़िया रस्सी से मक्खन निकाल के। अब ये भी नहीं कि खुद खाते थे, पहले एक बार निकाले, नीचे अपने ग्वाल बालों को पकड़ा दे, फिर निकाले, खुद खा ले, फिर निकाले, ऐसा चल ही रहा था लीला। और वे गोपी देख ले कि आज कन्हैया बढ़िया है, और जैसे ही गोपी आई तो सारे नीचे वाले ग्वाल बाल तो भाग गए। कन्हैया बेचारा छीका पकड़ के लटके हुए, चूंकि रस्सी मजबूत होती थी उससे पकड़ के लटका जा सकता था। अब कन्हैया लटक रहा है। अब गोपी कही, लाला आज तो तू पकड़ में आई हो, बढ़िया पकड़ में आ गो आज तो कन्हैया कह रहे पहले नीचे तो उतार, उसके बाद फिर बाद में कोई बात करेंगे। बोले नहीं, आज तो पकड़ में आ गए। तो ठीक है, तो गोपी ने उनको नीचे उतारा, गोपी के ही आगे नीचे, और नीचे उतर गए। बोले लाला आज तो ये छोड़ूंगी नहीं। बोले चल चलो, क्या करेंगे? तेरी मैया के पास तेरे को ले चलूंगी। भगवान श्री कृष्ण खूब राजी, पकड़ ली गोपी, और गोपी की जो है भगवान श्री कृष्ण की हाथ पकड़ ली और चलने लगी मैया के पास में। चल भाई मैया के पास चल, ले चल। गोपी बड़ी खुश है मन ही मन कि आज लाला पकड़ में आ गए। जो कन्हैया किसी के पकड़ में नहीं आता, हजारों हजार लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, आज वह कन्हैया हमारे हाथ से चढ़ चुका है। गोपी मन ही मन बड़ी खुश प्रसन्न है और यही सब सोच रही कि चल के आज यशोदा मैया से सारी शिकायत करूंगी। भगवान श्री कृष्ण मन में मुस्कुराते चल रहे हैं, क्योंकि भगवान वही जो हर पल मुस्कुराए, है ना। भगवान के चेहरे पे कभी तनाव नहीं देखा। यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र का पूरा मैदान सजा है, एक तरफ पूरी कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना, वहां युद्ध के मैदान में भी मुस्कुरा रहे हैं। उसी को भगवान कहते हैं जो मुस्कुराए। और मुस्कुराने का सिर्फ एक फार्मूला है कि जब जिंदगी में आप जितना सरल रहोगे, जितना सहज रहोगे, उतनी मुस्कान रहेगी। जब हम आर्टिफिशियल आज की जगह बनते हैं तो ही हमारे चेहरे से मुस्कान खत्म होती है। यदि आप सहज है, सरल है, तो मुस्कान बनी रहेगी। तो भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुरा रहे हैं कि चल गोपी, आज तक तो किनारे तक मुझे कोई पहुंचाया नहीं है, तो यदि मैया तक पहुंचा देगी तो बड़ी धन्य है। और पीछे पीछे ग्वाल बाल भी बड़े चतुर थे, सारी लीला देख रहे थे।
कि जो है कैसे आज कन्हैया पकड़ में आए हो। और चलते 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 भगवान ने उनका भी चल रहा थी कौन सी युक्ति में गोपी आएगी। फिर एक ग्वाल बाल को अपने बराबर का बुलाया, वे पीछे पीछे धीरे धीरे आ गया। और फिर कहते हैं क्योंकि उस समय भारत की परंपरा थी ब्रज की, अभी भी ब्रज की गोपियों में है कि वो घूंघट डाल के चलती थी, बड़े बूढ़ों के सामने घूंघट किया करती थी, तो गोपी भी घूंघट डाल रखी थी। और कन्हैया अपना बाल रूप में आए। गोपी बहुत जोर से जो है ना लघु शंका आ रही है, मेरे को छोड़ दे नहीं तो भी बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, यहीं पे हम अपना कपड़ा गीला का ऐसा करके ढेर सारे बहाने बनाने लगे। गोपी आखिर मातृत्व हृदय पिघल ही गया, बोली तू जल्दी आ जाइयो। बोला बस तू चिंता मत कर, तू बस है और बस ऐसे ही कर ले। और जैसे ही गोपी ने हाथ छोड़ो और तब तक पीछे जो उनका सखा आ रहा था उसका हाथ पकड़ा दिया। बोले गोपी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, चल तेरे साथ ही चलते। और अपना हाथ छुड़ा के और दूसरे सखा का हाथ पकड़ा दिया और उसको इशारा कर दिया कन्हैया ने कि तू चलता रहे, बस कुछ बोलने की बात नहीं है। गोपी बड़ी खुश और पहुंची यशोदा मैया के सामने। यशोदा मैया को आवाज लगाई, सुनती है यशोदा, सुनती है। यशोदा भी अंदर अपना मैया काम कर रही थी, आई। बोले गोपी काहे को चिल्ला रही है, देख आज तेरे लाला की सारी करतूत तेरे को सुनाऊं, आज मैं पकड़ के लाई हूं, साथ में हमारे लाला को पकड़ के लाई है। हाँ हाँ ये हमारा डेली माखन चोरी, तू कहते हो, तू हमारी बातों पे तो विश्वास करे नहीं कि हमारा लाला काहे माखन चोरी करेगा, हमारे घर में तो इतना माखन खुद ही हो, देख मैं आज पकड़ के लाई हूं। जैसे ही यशोदा मैया से गोपी ने ये कहा, यशोदा मैया कहती है अरे गोपी पहले तू देख तो ले किसको पकड़ के लाई है। बोली ना मैं कन्हैया को तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं। यशोदा मैया भी कहते हैं हमारी लाला को तू पकड़ के लाई, तू देख तो ले। और अब तो चूंकि घर के अंदर पहुंच चुकी थी और जैसे ही वह गोपी घूंघट उठाती है तो देखती है कि वो लाला नहीं, वो तो दूसरा लाला है, वो तो भक्खो लाला है ना। तो जो कन्हैया किसी के पकड़ में नहीं आए उसी को भगवान कहते हैं। पर प्रेम से रिझाओ तो वह अवश्य रिझता है, बात है सिर्फ रिझाने की। और रिझाने का एकमात्र माध्यम है अपने मन का जो अहंकार है। हमारा मन मस्तिष्क कठोर क्यों है? अहंकार के कारण। और उसी अहंकार को जब हम परमात्मा के श्री चरणों में विसर्जित कर देते हैं, अपना सर्वस्व विसर्जन कर देते हैं, तो परमात्मा रिझ जाता है, फिर सरल हो जाता है, फिर रस स्वरूप हो जाता है। और वही परमात्मा आपके साथ रास भी रचाने के लिए तैयार है। रास अर्थात एक दूसरे में पूरी तरीके से समाहित हो जाने की प्रक्रिया को ही रास कहते हैं, जहां पे मैं नहीं होता, सिर्फ तुम और तुम ही होते हैं, है ना। क्योंकि मन मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, नृत्य जो है भागवत में एक श्लोक आता है, वो अभी मेरे स्मृति में नहीं है। उस नृत्य स्मृति में यही है कि यदि हम कीर्तन नृत्य करते हुए कीर्तन करते हैं तो उस जगह की रज को भगवान भी उठा के अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और नृत्य करने की विशेषता क्या? और मेरे से कोई पूछे कि परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सहज और सबसे सरल माध्यम क्या है, मेरे से कोई पूछे तो मैं आपको बताऊं, परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सहज और सबसे सरल माध्यम है संकीर्तन करते हुए नृत्य करना। संकीर्तन करते हुए नृत्य करना, ये सबसे सहज और सबसे सरल माध्यम। क्यों? क्योंकि जब आप नृत्य करते हैं ना, नृत्य करते हुए, तो जब नृत्य करते हैं तो मन मस्तिष्क नहीं चलता, मन मस्तिष्क एकदम शून्य हो जाता है। क्योंकि मन में विचार चलता हो और नृत्य, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता। जब आप नृत्य करते हो तो मस्तिष्क में चलता हुआ विचार एकदम रुक जाता है, और जब मस्तिष्क में चलता हुआ विचार पूरी तरीके से रुक जाए तो वही आनंद का पल है, वही क्षण है। और यह बात मैं स्वयं कह रहा हूं, चूंकि मैं कोई नृत्य में पारंगत तो नहीं हूं, पर हमारी एक दो विदुषी महिलाएं हैं जिनका नाम है कमलिनी और नलिनी। ये दोनों सगी बहनें हैं, कमलिनी और नलिनी। और ये कथक की बहुत बड़ी नृत्यांगना है, और इतनी बड़ी नृत्यांगना है कि भारत में पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया है, राष्ट्रपति ने उनको सम्मानित किया है। और अभी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम में हमारे साथ उनका फोटो भी, हम उनके साथ में थे। मतलब तो उन्होंने मंच से ये बात कही और 15-20 मिनट का उनका प्रवचन था। चूंकि ये बात हम लोग तो कथा करते हैं, जानते ही हैं, पर उन्होंने भी इस बात को, उनका जो 15 मिनट का प्रवचन था वो इसी विषय पे था कि नृत्य जो है भगवान को प्राप्त करने का सबसे सहज माध्यम है।
और इसीलिए आप देखिए कि हमारे भारत के जितने भी मंदिर थे, ये जितनी भी नृत्य परंपराएं हैं, चाहे कथक हो, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे कुचिपुड़ी हो, चाहे मतलब जितने भी नृत्य हैं, ये सारे मंदिरों में हुआ करते थे। जैसे भरतनाट्यम, ये उड़ीसा का है भरतनाट्यम नृत्य, और वहां के मंदिर जगन्नाथ मंदिर में हुआ करता था। तो यदि हम, और उसमें सारे भगवान की क्रियाओं को, वेदों के, उपनिषदों को, श्लोकों को मंत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ये सारी स्तुति ही नृत्य के माध्यम से थी। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे सहज और सबसे सरल माध्यम है। कीर्तन करते हुए नृत्य करना, झूम के नृत्य करना। और इस युग के महापुरुष साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु जी, और चैतन्य महाप्रभु जी से ही निश्रित उनके शिष्य प्रभुपाद जी, परम पूज्य प्रभुपाद जी, और उनके द्वारा संस्थापित इस्कॉन संस्था है ना। इस्कॉन संस्था पूरी दुनिया में नृत्य करता है और कीर्तन करता है, और सारे लोग सब कुछ छोड़ के नृत्य करते हैं। तो यह नृत्य की, संकीर्तन की और भगवान के मन की विशेषता है। जब नृत्य करते हैं तो मस्तिष्क पूरी तरीके से गल के विलीन हो जाता है, परमात्मा सामने साक्षात प्रकट हो जाता है। तो बोलिए नंद के लाला की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।